बारे में सामान्य जानकारी क्या है? कैसे हम उसे पता लगा सकते हैं कि किसी पेशेंट को कैंसर हो गया है? कई बार पता लगाते-लगाते बहुत देर हो जाती है, तो उसका क्या? उसको पहले कैसे जो डिकोड करना है कि कैंसर है क्या। जी। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता कि कैंसर क्या है। किसी भी ट्यूमर, किसी भी बीमारी को कैंसर समझते हैं या उनको अभी नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो कैंसर बेसिकली हमारे सेल्स का एक डिफेक्ट है। जो हमारे सेल्स होते हैं नॉर्मली एक सेल दो में विभाजित होता है, जो कि उसकी नॉर्मल सेल साइकिल है। अगर उस विभाजन के दौरान शरीर को पता चलता है कि किसी सेल में कोई डिफेक्ट है, तो शरीर उसको खुद ही समाप्त कर देता है। भगवान ने एक ऐसा मैकेनिज्म दे रखा है। लेकिन कैंसर में ये मैकेनिज्म में एक डिफेक्ट आ जाता है, तो ये जो सेल्स हैं इनका विभाजन अनियंत्रित हो जाता है। तो एक सेल हजारों सेल बनाना शुरू कर देता है। जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर में एक फिशन रिएक्शन होता है ना, वैसे ही इन्यूमरेबल सेल्स बनने लग जाते हैं। तो जब ये सेल्स बनते हैं, जिस जगह पे बनेंगे तो वहां पे आपको प्रीति गठान महसूस होगा। और जैसे जैसे सेल्स की मात्रा बढ़ती जाएगी वो शरीर के और हिस्सों की तरफ भी रुख करना शुरू कर देते हैं। आसपास की धमनियां, नसें उनको दबाना शुरू करते हैं। तो ज्यादातर गलती कहाँ होती है? गलती होती है शुरुआती स्टेज में, क्योंकि कैंसर के जो सिम्टम्स है वो बाकी बीमारियों जैसे मिलते जुलते ही होते हैं। तो बहुत लोगों को इस चीज का जानकारी नहीं हो पाती है कि जो शरीर में उनके सिम्टम्स आ रहे हैं ये कैंसर के हैं या किसी और के हैं। सिम्टम्स में मुख्यतः हम क्या देखते हैं? ज्यादातर जिस ऑर्गन से वो कैंसर बना है उसी से रिलेटेड सिम्टम आएंगे। जैसे माने कि गले का कैंसर, तो आपकी आवाज में तब्दीली आ रही है, आपको खान पान में दिक्कत हो रही है, आप सटक नहीं पा रहे हैं। अगर आप पहले रोटी सब्जी खा रहे थे अब आपको पानी ले लेके उसे निगलना पड़ रहा है, या पानी भी नहीं निगल पा रहे हैं। आप निगलते हैं तो आपको खांसी खसका उठ रहा है, और ये सिम्टम्स चलते जा रहे हैं। एक दो दिन में ठीक होने वाले सिम्टम्स ये चलते जा रहे हैं और आप उनको नजरअंदाज कर रहे हैं या आप अपना देसी कुछ इलाज कर अपने आप गूगल इलाज कर रहे हैं, तो ये चीज आगे बढ़ सकती है। वैसे ही जैसे स्तन कैंसर में स्तन में गांठ हो सकती है, बच्चेदानी के अगर कैंसर है तो अनियमित रक्तस्राव हो सकता है, गले के कैंसर में गले में भी गांठें हो सकती हैं बाहर की तरफ, और आपका वजन गिर रहा है, आपको उसका कोई कारण समझ नहीं आ रहा है, तो वो भी अंदर छुपे हुए किसी कैंसर के प्रति एक इंडिकेशन है। तो नॉर्मली हम यही कहते हैं कि अगर कोई भी आपको बीमारी है जिसका आपको लगता है कि आपकी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से एक दो हफ्ते के बाद रिलीफ नहीं आ रहा है, आपको फर्दर टेस्ट करा लेने चाहिए ये देखने के लिए कि कहीं कैंसर तो नहीं